गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंतर्गत यानी वीडियो नंबर 6 में हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच के विषय में अध्ययन करें। फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है, यह पहले वाले वीडियो के अंतर्गत बताया जा चुका है कि शब्दों के या वाक्यांशों के साधारण प्रयोग से अलग हट करके उनका व्यंजनात्मक प्रयोग करने की प्रक्रिया को, ताकि भाषा की सुंदरता, उसकी रोचकता, उसमें नवीनता, उसकी सरलता और अधिक प्रभावित हो जाए, बातचीत और रोचक हो जाए, भाषा की सुंदरता बढ़ जाए, उसको कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। जिस प्रकार से किसी उत्सव में, शादी विवाह में महिलाएं गहने पहनती हैं, आभूषण पहनती हैं, अलंकार सजती हैं, सजाती हैं, श्रृंगार करती हैं, किस लिए? सुंदर दिखाई देने के लिए, रोचक दिखाई देने के लिए, आकर्षक दिखाई देने। ठीक उसी प्रकार से भाषा को आकर्षक बनाने के लिए, सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए शब्दों को और वाक्यांशों को उसके सामान्य प्रयोग से अलग हट करके कवि, लेखक या अन्य लोग विशेष तरीके का प्रयोग करते हैं, व्यंजनात्मक प्रयोग करते हैं, जिससे प्रभाव बढ़ जाता है, वह वाक्य सबल हो जाता है। यहाँ वैसे तो अलंकार बहुत प्रकार के होते हैं, सैकड़ों होंगे, लेकिन उसमें मुख्य रूप से 20-25 हैं जो बराबर यूज किए जाते हैं। इंटरमीडिएट के कोर्स में 7 फिगर ऑफ स्पीच दिए गए हैं, जिसको विस्तार के साथ आपको समझाया जाए, और बाकी समझाया जाएगा लेकिन उतने विस्तार के साथ नहीं। यहाँ 5वें नंबर पर है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन विरोधाभास। अपने हिंदी अर्थ से ये पता लगता है कि इसमें विरोध उत्पन्न होगा। किसमें विरोध उत्पन्न होगा वो आगे समझ में आ जाएगा। विरोधाभास। डेफिनेशन, परिभाषा। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में टू अपोजिट क्वालिटीज, दो विरोधी गुण, अपोजिट क्वालिटीज, दो विरोधी गुण आर एडेड टू द सेम थिंग, एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति के लिए दो विरोधी गुणों को सम्मिलित किया जाता है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में टू अपोजिट क्वालिटी, दो विरोधी गुणों को आर एडेड कहे जाते हैं, सम्मिलित किए जाते हैं, टू द सेम थिंग, एक ही वस्तु के लिए। यानी एक ही वस्तु के लिए एक साथ दो विरोधी गुणों को प्रदर्शित किया जाता है। मतलब इस अलंकार में एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुणों को, जो आपस में विरोध हो, दिखाया जाता है। यानी किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के एक ही दो विरोधी गुणों को प्रदर्शित किया जाता है, तो उस अलंकार को कहते हैं ऑक्सीमोरन, विरोधा अलंकार। अब दूसरा नंबर पे इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच। यह एक ऐसा अलंकार है इन विच, जिसमें टू वर्ड्स, दो शब्द, आर फ्रेजेज या वाक्यांश। यह एक ऐसा अलंकार है जिसमें दो शब्द या वाक्यांश हैविंग अपोजिट एंड कंट्राडिक्टरी मीनिंग, जिनका विलोम अथवा विरोधी अर्थ हो, एक दूसरे के विपरीत अर्थ हो। दो ऐसे शब्द या वाक्यांश जिनका आपस में विरोधी अर्थ हो, विपरीत अर्थ हो, कंट्राडिक्टरी मीनिंग आर यूज, प्रयोग किए जाते हैं। यानी इस अलंकार के अंतर्गत दो शब्दों या दो वाक्यांशों को जिनका आपस में विरोधी अर्थ होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पर है इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू कंट्राडिक्टरी वर्ड्स। यह ऐसा अलंकार है जिसमें दो विरोधी शब्द या विरोधी अर्थ वाले शब्द, विरोधाभासी शब्द, आर एक्सप्रेशंस अथवा अभिव्यक्ति
आर पुट टुगेदर इन द स्टेटमेंट। कथन के अंतर्गत एक साथ दो विरोधाभासी शब्दों या अभिव्यक्तियों को रखा जाता है। यानी यह एक ऐसा अलंकार है जिसमें किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए एक ही कथन में दो विरोधाभासी या दो से अधिक विरोधाभासी शब्दों या अभिव्यक्तियों को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे इस अलंकार के अंतर्गत दो या अधिक विरोधाभासी शब्दों को, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, शब्दों या अभिव्यक्तियों को एक साथ रखा जाता है। उदाहरण के लिए लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन कड़वा मीठा होता है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि दोनों जो शब्द या अभिव्यक्ति आती है दोनों एक दूसरे के विरोधी अर्थ वाले होते हैं, अपोजिट होते हैं। और अगर सामान्य अवस्था में देखा जाए, शाब्दिक अर्थ देखा जाता है तो कथन असत्य लगता है, गलत लगता है। लेकिन अगर गहराई से विचार करें तो कथन सत्य होता है। जैसे लाइफ इज बिटर स्वीट, बिटर का मतलब कड़वा, स्वीट का मतलब मीठा। जीवन कड़वा मीठा होता है, मतलब जीवन में सुख भी है और दुख भी है। गहराई से सोचेंगे तो दोनों का सम्मिश्रण है कड़वा मीठा। जीवन कड़वा मीठा होता है, यानी दुख सुख का सम्मिश्रण है। इसमें दो देख रहे हैं, विपरीत अर्थ वाले शब्द भी लगाए गए हैं और कथन सत्य और एक ही लाइफ के लिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरा एंड हैविंग नथिंग ही है था, उसके पास कुछ भी न रहते हुए भी सब कुछ है। इसमें देख रहे हैं ये कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के अंतर्गत से लाइनें ली गई हैं कि उसके पास कुछ भी न रहते हुए भी सब कुछ है। अब यह कथन तो असत्य लगता है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास सब कुछ कैसे क्या हो सकता है? हो सकता है व्यक्ति के पास भौतिक संसाधन तो नहीं है, सांसारिक सुख तो नहीं है, लेकिन संतोष है। और संतोष एक ऐसी चीज है कि अगर व्यक्ति के पास है तो वह पूरे विश्व का मालिक है। जब उसको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं, जो है उसमें संतोष कर लिया तो सब कुछ उसके पास है। ही इज रेगुलरली इरेगुलर। अब दोनों विरोधी अर्थ वाले शब्द आएंगे, रेगुलरली इरेगुलर। रेगुलर और इरेगुलर तो एक दूसरे के विलोम है, लेकिन यह कहना चाहता है कि कोई लड़का है, कोई व्यक्ति है जो नियमित रूप से अनियमित है। मतलब जैसे विद्यालय मान लीजिए कोई लड़का जाता है लेकिन रोज देर से आता है, तो क्या है, वह नियमित रूप से अनियमित है। एक तो देर से आना अनियमित है, लेकिन देर से जब आता है तो नियमित रूप से वह देर से आता है। ये कथन सही है, रेगुलरली इरेगुलर। नंबर 4, इट इज एन ओपन सीक्रेट, यह खुला हुआ रहस्य है। और जब खुला हुआ तो रहस्य क्या है? दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जीवन से संबंधित लोगों के, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर उसको बातचीत होती तो लोग कहता है सीक्रेट मामले है, इस पर बहस नहीं किया जा सकता। ओपन सीक्रेट। ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन, वो मधुर पीड़ा बर्दाश्त कर रहा था। अब मधुर पीड़ा क्या बर्दाश्त होना, पीड़ा और मधुर भी आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको आप याद करेंगे तो बाद में कष्ट होगा। आपका कोई पुराना मित्र हो सकता है, अन्य कोई व्यक्ति हो सकता है, और वह आपसे चला गया है, बिछुड़ गया, तो आप उसको याद करते हैं और याद करेंगे तो तकलीफ होगी बाद में। लेकिन याद करने में एक आनंद की अनुभूति जो आपको होती है, उसीलिए उसे बार बार आप याद करते हैं और बाद में आपके आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। तो उसीलिए वह कह रहा है, ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन, वह मीठा मीठा दर्द महसूस कर रहा था। ही इज एन इनोसेंट क्रिमिनल, वह निर्दोष अपराधी है। अब अपराधी तो फिर निर्दोष कैसा? कोई बच्चा है, बंदूक आपने रखा है और खेल रहा है, उसका घोड़ा दब गया, किसी की मौत हो गई। इंटेंशन तो उसका मारने का नहीं था ना, वह तो बच्चा निर्दोष था, लेकिन अब घोड़ा दब गया खेलते खेलते किसी की, तो है तो वह निर्दोष। लेकिन अपराधी तो इसलिए हो गया कि हत्या तो हुई है। ही इनोसेंट क्रिमिनल। जेम्स आई वॉज वाइजेस्ट फूल, जेम्स मैं सबसे बड़ा बेवकूफ था, बुद्धिमान, मैं सबसे बुद्धिमान बेवकूफ था। अब एक तरफ वाइजेस्ट और दूसरी तरफ फूल, दोनों दो विरोधी अर्थ वाले शब्द का प्रयोग किया गया है। और स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोस,
हमारे सबसे मधुर गीत वह होते हैं दैट टेल आउटसाइडेस्ट थॉट, जो गमगीन विचारों को प्रस्तुत करते हैं। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज, हमारे सबसे मधुर गीत वह होते हैं दैट टेल आउटसाइडेस्ट थॉट, जो गमगीन विचारों को प्रस्तुत करते हैं। अक्सर आपने देखा है गीतों में कि जो गजल होता है वह लोगों को बहुत प्रिय लगता है, लेकिन गजल होता क्या है, उसमें कोई कोई दुखद कहानी होती है, दुखद घटना का वर्णन किया जाता है। तो अब क्या है, हम उसी को पसंद करते हैं। हमको सबसे मधुर गीत वही लगता है जिसमें दुखी विचारों को प्रस्तुत किया गया हो। तो वास्तविकता तो यही है कि है तो गीत तो बहुत पसंद आता है, तो उसी को तो आप मधुर कहेंगे जिसको आप पसंद, लेकिन होता क्या, अंत में आप रोना भी शुरू कर देते हैं। ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स बट एट प्रे टू ऑल, ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स, सारे चीजों का मालिक, एट प्रे टू ऑल, और सबका स्वीकार भी। आदमी है ना, आदमी कभी कभी अपने आप को विश्व के सारे जीवों से, वस्तुओं से ऊपर मानता है कि सबका मालिक उसने, सबकी खोज किया, सबको उनके ऊपर वो नियंत्रण रख सकता है, सबके उपभोग का उसके पास अधिकार है। लेकिन वह उसका आदि जब बन जाता है और उसकी आदत बन जाती है, हैबिट लग जाती है, तो वह उसी का शिकार हो जाता है, उसके बगैर वह रह ही नहीं जाता। जैसे बिजली की खोज व्यक्ति ने किया, इसके द्वारा उसे कूलर, एसी, क्या क्या चलाना है, लाइट चाहिए, सारी चीजें। आखिर ये बिजली की खोज नहीं थी तो जीवन तब भी चल रहा था, है ना। तो इस विद्युत का मालिक तो आदमी है, लेकिन अगर बिजली कट जाती है तो उसे पूछिए क्या क्या दशा। अगर एक हफ्ते बिजली काट दिया जाए तो लगेगा उसका जीवन है ही नहीं है, मतलब वह उसका शिकार बन के रह गया, उसका इतना आदी हो गया कि बगैर बिजली के वह रह ही नहीं सकता। This idly busy rose their word away, idly busy, idly खाली, busy व्यस्त, कह दे idly busy rose their word away। इस दुनिया में खाली व्यस्त लोग इधर उधर रहते हैं। मतलब क्या, हर आदमी के घर के अंतर्गत आप देखे होंगे एक ब्लैक शीप होता है, काली भेड़ होती है, मतलब बेकार का आदमी होता है। सवेरे यूं नहा धो लेगा, चौराहा पकड़ लेगा, कपड़े लत्ते पहन करके दिन भर घूमेगा, शाम को उससे पूछिए कौन सा का, अच्छा नहीं यूं ही गए थे, कोई उद्देश्य नहीं है उसका सवेरे जाकर के इधर, लेकिन बस जहां जो चल गया, जैसे मिलता गया, दिन भर वो इतना व्यस्त रहेगा कि लग रहा है कोई बड़ा बड़ी काम कर रहा है, और डेली वो व्यस्त रहता है। क्या हुआ, आइडली खाली है, कोई काम उसका नहीं है, लेकिन तब भी बड़ा भारी व्यस्त है फालतूगिरी के काम। द काइंड क्रुएल्टी ऑफ द डॉक्टर्स नाइफ सेव्ड माई लाइफ। द काइंड क्रुएल्टी, काइंड दयाल, क्रुएल्टी नहीं दयाल, दो अपोजिट मीनिंग वाले शब्द एक साथ रखे गए। द काइंड क्रुएल्टी ऑफ डॉक्टर्स नाइफ, डॉक्टर के चाकू के दयालुतापूर्ण निर्दयता ने मेरा जीवन बचा दिया। डॉक्टर निर्दयी नहीं होता है, लेकिन मजबूर होकर आपका जीवन बचाने के लिए कैंची लेकर के वो फाड़ देता है। ऑपरेशन करता है तो फाड़ता है, वह दयालु पूर्ण तरीके से वो फाड़ता है, दया कर रहा है जीवन बचाने के लिए, लेकिन अब ऑपरेशन करने के लिए क्रूरता का व्यवहार उसके को करना पड़ता है, यानी जो नहीं करना चाहिए, काटना चाहिए, वो काटना पड़ता है। तब क्या है, ये एक साथ प्रयोग किया गया है। और लास्ट है, देयर इज पेनफुल प्लेजर इन लव, प्रेम में कष्टदायक सुख होता है। कष्टदायक सुख का मतलब है कि आप देखते हैं पूरी दुनिया लूट जाती है लव के अंतर्गत, और पेन को, पीड़ा सबको पता है कि इसमें पीड़ा होगा, लेकिन फिर भी उसमें जो आनंद प्राप्त होता है, जो अनुभूत होती है, जो महसूस होती है, वह उसी लिए आदमी उसमें पड़ा रहता है। दोनों एक साथ प्रयोग किए गए हैं, पेनफुल प्लेजर। और गहराई से सोचने पर यह सही भी है। अगर इसमें आनंद नहीं होता, अगर इसमें कष्ट नहीं होता, तो लोग शायद इसके विषय में नहीं पढ़ते। अब नीचे दिया है नोट, एक व्यक्ति या वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुणों को दर्शाया जाता है। इस अलंकार में
एक व्यक्ति या वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुणों को दर्शाया जाता है। जैसे वाक्य नंबर 1 में बीटर स्वीट कड़वा मीठा एक दूसरे के विरोधी गुण हैं। कथन असत्य प्रतीत होता है, परंतु गहराई से देखने पर सत्य लगता है। जीवन सुख दुख का सम्मिश्रण है। थैंक यू।